आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये जो बम बांधे, मैं जाके मोदी के घर चल जाता हूँ। अच्छा, उसको भी उठाता हूँ। लेकिन हमें इंडिया से 4 जंगें लड़ी, चारों हमने मुंह की खाई, क्यों? कैसे? कौन कौन? आप इंडिया की हिमायत कर रही हैं? मैं इंडिया की हिमायत नहीं करी, मैं पाकिस्तान से कह रही हूँ कि तरक्की क्यों नहीं करे। वो कहते हैं हमने अभिनंदन पकड़ा, वो कहते हैं आपने एक अभिनंदन पकड़ा, हमने आपके 93,000 सिपाही पकड़े। आप बताएं। इंडिया में पेट्रोल 106 रुपए लीटर। तो इधर 300 है। हाँ जी। तो हम तरक्की पे हैं कि वो? हम अमीर हैं कि वो? एजुकेटेड है, हाँ जी। लेकिन आप ना अच्छे तरीके से तहकीक करें। अच्छे सिर्फ तरीके से। कारगिल की जंग के अलावा ना पिछली 3 जंगें हुई है ना, वो मुसलमानों आपको ने पता की है। पाकिस्तानी कहते हैं हमें एक मोदी दे दो। तो भीख मांगते हैं ना। कौन भीख मांगता है? ये इंडिया वाले भीख इंडिया देता है पैसा। आपने नवाज शरीफ का मैं इंटरव्यू देखा इन था? वो कह रहे हैं चीजों मैं को मैं अमेरिका मानता। के पाँव में बैठ गया था कि पाकिस्तान को बचा लो। अमेरिका क्या चीज है? वो अमेरिका क्या चीज है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। पाकिस्तानी फौज जो है ना, दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है, और पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है इंशाल्लाह। हमको तो लगता है साहब जी कि आपका भी मेंटल ट्रीटमेंट करवाने का जरूरत है। क्या तो थोड़ी बहुत माशियत की कमी हो गई है, तो कोई हट नहीं है, इंशाल्लाह ये 6 माह के अंदर अंदर तो ठीक हो जाएगी। 6 माह के अंदर अंदर हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह वो अल्लाह दुआ ये शहबाज शरीफ करेगा इंशाल्लाह। 6 महीने के अंदर सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से 6 महीने या साल इंशाल्लाह पाकिस्तान का हर आदमी बहाल और हो जाएगा। आदमी बहाल हो जाएगा इंशाल्लाह गुर्बत खत्म हो जाएगी। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? गजब टू बी आजाद। समझदार निकला। यहाँ ईरान में युद्ध हो रहा है ना, तो बिना मतलब ये अफगानिस्तान से युद्ध लड़ दिया, बिना मतलब का, इसका कोई झगड़ा नहीं, ताकि लोग इसको नहीं कहे, इसको ना कहे कि तुम कहीं नहीं आया, कहा कि भैया हम तो खुद बिजी हैं। ये जानबूझ के, सोचिए कितना सातिर, कितना समझदार निकला, ये जानबूझ के अधूरा गया है कि हमको कोई कुछ नहीं कहेगा, और यहाँ दुआ मांग रहे हैं आप। हाँ भैया तुम्हारी दुआ कबूल हो, जल्दी उठा ले ऊपर वाला तुमको। यहाँ पे आटा मांग रहा होगा, बहुत महंगा है इसके देश। पाकिस्तान में पेट्रोल बिजली की तो दूर की बात है, उनको पानी भी मुश्किल से मिल रहा है। इंडिया का मैं एक मिसाल देता हूँ डिप्टी स्पीकर, जो लोग हमारे साथ आजाद हुए वो हमसे आगे बढ़े, जो हमारे बाद आजाद हुए वो हमें पीछे छोड़ के गए। जब जब पाकिस्तान का नाम ले लो, दुनिया के लोएस्ट क्रेडिबिलिटी में आता है। रूल ऑफ लॉ में हम सिर्फ अफगानिस्तान और म्यांमार से आगे, बाकी पूरी दुनिया से पीछे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम गुर्बत में 37% गुर्बत से नीचे हैं, नेशनल पॉवर्टी लाइन में 21% नीचे हैं। हम कैसे आगे तरक्की करेंगे? बाकी गैस, पेट्रोल, बिजली तो दूर की बात, आपको पानी मुयस्सर नहीं है। ये गरीब की माँ। दोस्तों कुछ बड़ा होने वाला है। कल ताऊ चिंग चोंग ने भी बोल दिया है कि जितने भी चाउमीन मंचूरियन ईरान में हैं, वो सब के सब भैया चाइना वापस आ जाओ। और कल रात ही मोहाली पंजाब में भारत ने भी मॉक ड्रिल की है, लोगों को बताया है कि भैया युद्ध की स्थिति में कैसे बिहेव करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी तैयारी में लगी हुई हैं, और आज ईरान वाले भी फिर से पाकिस्तान में आ गए हैं अमेरिका से शांति वार्ता करने के लिए। पर इन सब के बीच कोई मुझे ये बताएगा कि अगर ये पीस टॉक फिर से फेल हो गई तो कोई इन पोरकियों की कमर में 2-4 लठ मारेगा या नहीं? दुनिया वालों, अगर इनकी कमर जब तक एचकतानी नहीं होगी, इस खित्ते में शांति तो तुम भूल ही जाओ। पाकिस्तान में लोगों को ज्यादा बिजली बिल आने से ये हाल है। 2,62,000 का इसी महीने बिल भरा है मैंने। 2,62,000 रुपए का बिल भरा है मैंने। 2,62,000 बिजली का पाकिस्तान में लोगों का बिल आ रहा है। सुनो तो, अबे भाई मैं बता रहा हूँ, लाइन क्लियर कराया, भरा मैंने। अभी 15 दिन हुआ, मीटर चेंज हुआ है, 24,000 रुपए का बिल भेजा है। मजा आया। 1 महीने का, 1 महीने 15 दिन का आपकी बिजली का बिल 8,000 और 2 लाख रुपए आया। 2 लाख रुपए। आपको पता है ये इंडिया के अंदर फ्री में मिलती है बिजली 300 यूनिट। यार इंडिया तो हमारे से 1000 मरतबा अच्छा है यार। आपको पता है इंडिया के अंदर बिजली के यूनिट बिल्कुल फ्री मिलते हैं, 200 से 300 यूनिट, कहीं पे 200 कहीं पे 300। वो इंडिया ये पाकिस्तान है, यहाँ सारे लूटमार के बेटा में चोर। वो इंडिया हिंदू है, बेहतर है, ये मुसलमान है, हम लोग का ये हाल है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। मुसलमान जहाँ भी मुसलमान होगा वहाँ तबाही होगा। अच्छा। मोदी जितनी मर्जी कोशिश कर ले ना, पाकिस्तान को कभी हरा सकता है। इजराइल भी आ जाए तो फिर भी नहीं पाकिस्तान की तरफ वो देख सकता।
अरे कहना क्या चाहते हो? आसिम मनीर जैसे हमारे पास जांबाज हैं, आर्मी चीफ हैं हमारे पास, तो हमें ये कहते हैं ना कि गली के जो कुत्ते होते हैं नेतन्याहू और ये डोनाल्ड ट्रंप को जब देखते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ, जब पाकिस्तान ने इंडिया में जब अपने जहाज भेजे थे और पाकिस्तान ने जब इंडिया का पूरा एयर डिफेंस खत्म किया था, तो फिर ये अपनी औकात पे आ गए, जाके डोनाल्ड ट्रंप के पैर छूने लग गए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें तो इन्होंने उड़ा देना है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। बड़ी डिमांड चल रही है कि पाकिस्तानी कश्मीर को इंडिया के अंदर मिलाना चाहिए। जगन्नाथ गुरु जी के पास इंडिया के आर्मी चीफ गए, उन्होंने कहा कश्मीर को पाकिस्तान से ले लो। यार ये कश्मीर ना उनके बाप का है, ये कश्मीर कश्मीरियों का, और ये पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान हमारा है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ठीक है, ये कश्मीर के चक्कर में ना इंशाल्लाह एक दिन दिल्ली हमारे को दे बैठेंगे, ठीक है ना, अल्लाह के हुक्म से एक दिन दिल्ली हमारी होगी। ये कश्मीर की बातें जो कर रहे हैं ना, ये जब नजर भी नहीं आए थे, और इनके बाप में अमेरिका ने 2 मिनट के अंदर जो है ना वो जंग रखवाई। क्यों रखवाई? कर देना जंग। कौन है ये पागल आदमी? क्यों बोल रहे थे कि हम पाकिस्तान को खत्म करेंगे जी, ये कर देंगे, कराची तबाह कर दिया, पोर्ट तबाह कर दिया, लाहौर तबाह कर दिया, हम तो इधर घूम रहे थे यार। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बम नहीं गिरे थे, हम तो इधर ही थे, मजदूरी कर रहे थे। इंशाल्लाह इनको तो हमारी आवाम मारने की, फौज की क्या जरूरत है। देखें, इंडिया के अंदर इस वक्त पूरी तैयारी चल रही है। जितने भी बॉर्डर विलेजेस हैं, बॉर्डर विलेजेस के अंदर ड्रिलिंग स्टार्ट हो गई है, वहाँ पे प्रॉपर रेस्क्यू की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ वक्त बड़ा हमला हो सकता है, तैयारी पूरी इंडिया की। इंडिया की इंशाल्लाह तैयारी तो पहले भी थी, पर अल्लाह के हुक्म से हमारी फौज बोलती नहीं है, ठोकती है। चुप कर बे कुत्ते। उनकी फौज सिर्फ दिखाती है कि ड्रिल चल रही है, ये हो रहा है, हमने आज ये जहाज खरीद लिए, हमने रफेल खरीद लिए, तो हम फतेह कर लेंगे। अबे रफेल के लिए रफेल चलाने वाले भी होने चाहिए ना, खाली रफेल लेने से कुछ भी नहीं होगा। अभी मदूक है मेरे पास, मेरे को चलानी ना है, क्या फायदा? अभी क्या चलाएगा कि यार क्या चीज़ है मेरे पास, ठीक है ना। जो होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से देखी जाएगी। हम मरेंगे जन्नत में, अल्लाह का शुक्र है, उधर उड़े भी मिलेगी, शेर भी मिलेगा। ये मरेंगे साले, इधर भी जलेंगे, उधर भी जलेंगे, ये इनका क्या है? उनके अंदर जज्बे पाकिस्तानी अवाम इस वक्त महंगाई से पिस गई है, जज्ब कुछ नहीं है, पाकिस्तानी अवाम खत्म हो गई है। अल्लाह का अभी ये पाकिस्तान अवाम महंगाई है अंदर ही पिसी हुई है। नहीं आंधी बन के आया हूँ, मेरा की तलाश है ना तो कारवां की। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल्ला। कहाँ से हो? कराची से भाईजान। कहाँ जा रहे हो? यही इस्लामाबाद। ध्यान से जाना, आगे भूतों का वास है। मैं नहीं डरता भाईजान, मुझे पूरी हनुमान चालीसा याद है। जय बजरंगबली। पाकिस्तान में देखो प्याज का रेट कितना चल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में प्याज की क्या कीमत चल रही है? पाकिस्तान में इस टाइम प्याज की कीमत जा रही है 300 साढ़े 300। ठीक है। और जो गरीब बंदा है वो तो लेके नहीं जा रहा, वो यही उनकी यही कोशिश होती है छोटे से छोटा प्याज ले लें हम 250 में या 200 में, ठीक है। तो जब इंडिया से पहले ट्रांसपोर्ट होती थी, इन्होंने बंदी की है, ये बहुत गलत की है। इंडिया का जब प्याज पाकिस्तान में आता था उस वक्त क्या कीमत होती थी? जब 2013 में या 14 में आता था तब यहाँ पे मिलता था 30 रुपए 40 रुपए प्याज 1 किलो, ठीक है। अब उसी प्याज की कीमत हो चुकी है 350 रुपए। तब इतनी महंगाई नहीं थी, ठीक है। अब महंगाई इतनी ज्यादा है, लोग आटा नहीं लेके जाते। एक अगर सब्जी ले जाते आटा नहीं उनके घर होता, अगर आटा ले जाते सब्जी नहीं होती। वाह। कवि द्वारा गाया गया पाकिस्तान पर ये कविता सुनो जरा। कि अरे पाक वालों सुधर जाओ सालों, अरे पाक वालों सुधर जाओ सालों, के बुरा वक्त तेरा करीब आ रहा है, बुरा वक्त तेरा करीब आ रहा है। और ये कश्मीर वाला सपन भूल जाना, ये कश्मीर वाला सपन भूल जाना, कि पियो के भी भारत में विलय हो रहा है, पियो के भी भारत में विलय हो रहा है। भाई ने पाकिस्तान की इस गलती पर ऐसा रोस्ट किया कि आप भी हंसी के मारे लोटपोट हो जाओगे। You finish Operation Sindoor,
Why do you do Operation Sindoor, the so-called Operation Sindoor? Why because so-called because we 2 कौड़ी का पाकिस्तान अगर इंडिया को 2-4% जो ऐंठ दिखा पाता है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि अपने इंडिया में बैठी पाकिस्तान की कुछ नाजायज औलादें जो रहती और खाते तो यहाँ पे हैं, लेकिन तलवा चटाई इनको वहीं की करनी है। अब ये है टीएमसी पार्टी, तेरी माँ की चूड़ियों की पार्टी की। एक सांसद जिन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसको सो कॉल्ड ऑपरेशन बता दिया। इनको पहलगाम अटैक नजर नहीं आया, इनको जो निर्दोष मारे गए वो नजर नहीं आया। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया में दिल्ली के ये जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उस पर सेलिब्रेशन के लिए केक तक मंगाया गया था, इनको वो नजर नहीं आया। लेकिन इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की पिलाई के लिए ऑपरेशन सिंदूर नाम का बिस्तर बिछा दिया तो वो इनको सो कॉल्ड नजर आ गया। बहुत बढ़िया बात है। अब पहले आंखें फाड़ के ये देखो, सुबह 5 बजे का टाइम है और इंडिया ने हमला कर चुका है। लाहौर नूर खान बेस में आगे गिरे, गुलाड़ी एयरबेस सक्कर एयरपोर्ट। ये क्लिप्स चीख चीख के यही बता रही हैं कि जो सो कॉल्ड ऑपरेशन था ना, उसी की गुल्ली ने पाकिस्तान में तुम्हारे बहावलपुर, सियालकोट मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।